डियर्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लाया हूँ। देख सकते हो, इवन द वर्स्ट हैज समथिंग गुड। सबसे बुरे होने पर भी कुछ अच्छा भी होता है। ये स्टोरी है, बहुत अच्छा लगेगा, प्रेरणादायक स्टोरी है। ओके, एंड चैनल में न्यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का स्टोरी आपको सुनाता रहता हूँ और इससे आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। और कई बच्चे को सीखने को मिल भी रहा है, इसमें से नए नए वर्ड्स आप सीखते हैं, नए नए सेंटेंस आप समझ पाते हैं। इस तरह से इंग्लिश बहुत आसान हो जाता है सीखना। ओके, जब हम छोटे थे तो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था सीखने का, हमें बहुत दिक्कत हुआ है। सो आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप कंटिन्यू बने रहें, आराम से सीखें, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि देखिए, आप देख रहे हैं इस चैनल से, आप वीडियो देखेंगे, स्टोरी सुनेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना। और इसमें से ही मेरा सपोर्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, यही तो मेरा सपोर्ट होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हिज प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था, वो बहुत बुद्धिमान था। वन डे, एक दिन, वाइल प्रैक्टिसिंग टू wield थॉट, एक दिन क्या हुआ, उन्होंने जब प्रैक्टिस कर रहे थे, किस चीज का, तलवार चलाने का, जब प्रैक्टिस करवा रहे थे, है ना, प्रैक्टिस हो रहा था, द किंग्स फिंगर गोट कट ऑफ बाय मिस्टेक। तो किंग का जो फिंगर था, राजा का जो उंगली था, वो कट गया, है ना। प्रैक्टिस करते वक्त जब तलवार चलाने का जब प्रैक्टिस हो रहा था, उन प्रैक्टिस के दौरान राजा के जो कि फिंगर कट गए थे। देख सकते हो, यू लुक हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, यू कैन सी, अंगुली कटे हुए है ना। तो इस तरह से अंगुली कट गया था। अब देखो क्या हो रहा है, ही क्राइड विथ पेन, वो दर्द से रो पड़ा, रोने लगा। हिज प्राइम मिनिस्टर कंसोल्ड द किंग सेइंग, उनके जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, दिलासा दिया। कंसोल्ट मतलब होता है दिलासा, ये सब लिखते चलो, लिख लो। दिलासा देते हुए कहा कि हैव पेशेंस, धैर्य रखो, एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर वेलफेयर, करने मतलब कि हर कुछ जो भी होता है, जो भी होता है वो हमारे वेलफेयर के लिए होता है, मतलब कि कुशल के लिए, कल्याण के लिए होता है, भलाई के लिए होता है। ओके, समझ में आ गया। तो वेलफेयर मतलब समझ जाओ, कल्याण, कुशल, यकीन है, समझ में आ गया, कुशल के लिए होता है, ये सब याद रखना। ओके, भलाई के लिए होता है, यानी कुछ भी होता है वो हमारे भलाई के लिए ही होता है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है ना, मुझे विश्वास है, मैं श्योर हूँ। इवन दैट मस्ट हैव समथिंग गुड हाइडन इन इट, मतलब कि मुझे पूरा यकीन है कि जो भी हुआ होगा वो अच्छा ही हुआ होगा, और ये हिडन है, मतलब ये छुपा हुआ है। जो अच्छा होगा वो हिडन है, वो छुपा हुआ है, कुछ अच्छा के लिए ही हुआ है, वो हमसे छुपा हुआ है। ओके, अब आगे, हियरिंग द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर द किंग गॉट फ्यूरियस, सुनकर, है ना, वर्ड्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बातों को सुनकर, द किंग गॉट फ्यूरियस, जो राजा, वो क्या हो गए, आग बुबला हो गए, गुस्से से आग बुबला हो गए, है ना। क्यों हुए आग बुबला, क्योंकि उनका तो हाथ कटा है और वो कह रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता अच्छा होता है, हाथ कटा तो उसमें कुछ भला ही छुपा हो, उसमें कुछ अच्छा ही छुपा होगा, कुछ अच्छा के लिए नहीं कटा होगा, ऐसे कह रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही भाई। तो वो गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा हुआ। देखो ना, ही क्राइड विथ एंगर, वो गुस्से से चिल्लाने लगा, वह गुस्से से, है ना, गुस्से से चिल्लाया। वॉट वेलफेयर कैन यू सी इज कटिंग ऑफ माई फिंगर, कह रहा है कि तुम्हें क्या मतलब भलाई दिख रहा है इसमें, क्या कुशलता दिख रहा है इसमें, क्या कल्याण की बातें दिख रहा है इसमें, मेरे हाथ को कटे होने पर, है ना, मेरा हाथ जो कटा है उसमें आपको क्या अच्छा ही दिख रहा है, और तुम जो ऐसे बोल रहे हो, ऐसे क्या दिख रहा है तुम्हें। यू मस्ट बी पनिश्ड फॉर टेकिंग सो एब्सर्डली, तुम्हें तो अवश्य ही दंड देना चाहिए,
तुम्हें तो अवश्य ही दंड देना चाहिए। एंड एब्सर्डिटी यानी कि मूर्खता वाली बातों से, टॉकिंग सो एब्सर्डली, मूर्खता भरी बातों के वजह से तुम्हें तो अवश्य ही दंड देना चाहिए। एब्सर्डली मतलब होता है, समझ जाओ, मूर्खता से। टॉकिंग सो एब्सर्डली, मूर्खता वाली बातों से, मूर्खता की बातोनी से, इस तरह से समझ में आ गया। तो ये सब लिखते चलो। देन द किंग गॉट द प्राइम मिनिस्टर सेंट द प्रिजन। तब राजा ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को गोट मतलब कि भेजा, गोट मतलब कि पहुंचा दिया, है ना। कहाँ पे, मिनिस्टर सेंट द प्रिजन, तो उन्होंने एक सजा दिया, क्या दिया, सजा दिया, पनिश दिया, है ना, पनिश दिया उसको। किस चीज का पनिश दिया, कि उन्होंने सेंड कर दिया प्रिजन, मतलब कि प्रिजन मतलब होता है जेल, समझ में गया, कारागार। तो कारागार में उन्होंने भेज दिया, राजा ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर को कारागार में डाल दिया, भेज दिया कारागार में, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, तो कारागार भेज दिया। देन आफ्टर सम डेज of this incident, the king went to the forest for hunting along with the new prime minister। अभी आगे जाऊंगा, मतलब कि तब आफ्टर सम डेज मतलब तब कुछ दिन बाद, यानी कि ऑफ दिस इंसिडेंट, इस घटने के कुछ दिन बाद राजा वेंट टू द फॉरेस्ट हंटिंग अलोंग विथ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो कुछ दिन बाद, है ना, इस घटना के कुछ दिन बाद राजा कहाँ जाते हैं, वो जंगल जाते हैं, किनके साथ, जंगल जाते हैं हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं, और अपने क्या कहते हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर के साथ, है ना, न्यू प्राइम मिनिस्टर के साथ कहाँ जाते हैं, मिनिस्टर के ये एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड सोल्जर्स के साथ कहाँ जाते हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर मतलब कि नए प्रधानमंत्री और सैनिकों के साथ कहाँ जाते हैं, जंगल जाते हैं कि शिकार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ लिया। इन द फॉरेस्ट द किंग वॉज caught बाई द ट्राइबल्स। इट मीन्स जंगल में जैसे ही वो पहुंचा, जंगल में किंग वॉज काउट बाई ट्राइबल्स। ट्राइबल्स मतलब होता है आदिवासियों, आदिवासियों ने ये राजा को पकड़ लिया, ठीक है, क्या कर लिया, पकड़ लिया, है ना, वहां पे बहुत सारे आदिवासी होते हैं जंगल में, पता ही है। तो इस तरह से आदिवासी ने उन्हें घेर लिया, पकड़ लिया। एंड ट्राइबल्स मतलब होता है आदिवासियों, आदिवासियों, ठीक है, आदिवासी या आदिवासियों, क्योंकि ऐसे लगा, तो इसे याद रखना, ट्राइबल्स मतलब आदिवासियों। दे wanted to please their god by sacrificing a human body। तो दे वांटेड टू प्लीज दियर गॉड, तो वे लोग क्या करते थे, अपने गॉड को, ईश्वर को खुश करने के लिए, प्लीज, तो यहाँ पर प्लीज का मतलब होता है खुश, ठीक है, हैप्पी करना। प्लीज मतलब कृपया भी होता है, बट यहाँ का जो प्लीज है इसका मतलब होता है खुश करना, हैप्पी करना। ओके, तो दे वांटेड टू प्लीज दियर गॉड, अपने गॉड को खुशी करने के लिए सेक्रीफाइसिंग मतलब कि बलिदान देता था। सेक्रीफाइसिंग मतलब त्याग भी होता है, बट यहाँ सेक्रीफाइसिंग का मतलब बलिदान हुआ, ह्यूमन बॉडी। तो मनुष्य का जो शरीर है, उन शरीर का बलिदान देता था, ठीक है, अपने गॉड को, अपने जो ईश्वर थे उनको बलिदान देते थे, उनको खुश करने के लिए, ठीक है। अब देखो, दे टुक द किंग बिफोर दियर लीडर, तो वे क्या किया, राजा को अपने लीडर के सामने ले गया। तो यहाँ बिफोर का मतलब होता है पहले, बट यहाँ बिफोर का मतलब के सामने भी होता है। तो बिफोर का मतलब के सामने भी याद रखना, और बिफोर का मतलब पहले भी होता है। तो ये दो बातें याद रखना, लेकिन यह कहीं कहीं जहां आपको लगे के सामने बात हो तो वहां बिफोर हो जाता है। तो बिफोर का मतलब के सामने भी होता है, याद रखना, है ना। तो अपने लीडर के सामने उन्हें ले गया राजा को। बट सून वन ऑफ देम saw the king's hand without a finger। तो जल्द ही उन्होंने, लेकिन उन्होंने जल्द ही देखा, उन्होंने क्या देखा, सुन वन ऑफ देम, उन्होंने जल्द ही देखा कि एक जो राजा ऐसे थे जिनका हैंड, किंग्स हैंड विदाउट अ फिंगर, एक जो राजा थे जिनका जो हैंड थे विदाउट फिंगर के थे, हाथ जो थे उनके बिना फिंगर वाले हाथ थे, हाथ कटे हुए थे, ठीक है, मतलब कि हाथ ही थे, हाथ का जो उंगली था वो कटा हुआ था। ओके, तो उन्होंने देख लिया। ही टोल्ड द लीडर अबाउट इट, इनके बारे में उन्होंने अपने लीडर से बताया, है ना, अपने जो नेता थे उनसे बताया।
The leader asked his men to set the king free as he was handicapped. तो उनके लीडर ने कहा, उनके नेता ने कहा, क्या कहा कि his man उनके उस आदमी के किंग, उस आदमी को फ्री करो, उस आदमी को फ्री करो, उस मैन को फ्री करो, है ना। मैन कौन, अच्छा उसने इससे कहा, लीडर ने कहा उस आदमी को, है ना, क्या कहा कि राजा को फ्री करो, द किंग फ्री एज वॉज हैंडीकैप, किंग को फ्री करो, किंग को आजाद करो, वो जो राजा है हाथ कटे हुए उन्हें आजाद करो, क्योंकि वो हैंडीकैप है, मतलब विकलांग, हैंडीकैप मतलब होता है विकलांग, इसे याद रखना, विकलांग है। द किंग रिटर्न टू हिज किंगडम, तो राजा को जल्द ही भेजा जाए उनके राज्य, है ना, ऐसे कहा। आगे तो इस तरह से किंग को क्या किया, द किंग रिटर्न टू हिज किंगडम, तो किंग कहाँ आ गए, किंग अपना राज दरबार जो कि आ गए, है ना, अपना राज्य में आ गए। आगे देखो, द किंग ऑर्डर हिज सोल्जर्स, तो किंग ने अपने सोल्जर्स, अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि टू प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर बिफोर हिम मतलब के सामने, तो प्रेजेंट किया जाए प्राइम मिनिस्टर को उनके सामने, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या किया जाए, प्रधानमंत्री को क्या किया जाए, प्रेजेंट किया जाए उनके सामने, जो प्रधानमंत्री को कैद किया गया था, जिसे कारागार में डाला गया था। ओके, देन द प्राइम मिनिस्टर वॉज ब्राउट बिफोर द किंग हु सेड टू हिम यू वेयर राइट, तो द प्राइम मिनिस्टर जो कि उनको बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर बुलाया गया उनके सामने, और किंग ने, राजा ने उसे कहा, है ना, राजा ने उससे कहा, क्या कहा, क्या कहा, यू वेयर राइट, तुम सही थे, यू वेयर राइट, तुम सही थे, रियली एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर वेलफेयर, रियली सच में कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है वो हमारे भलाई के लिए होता है, हमारे वेलफेयर के लिए होता है, वेलफेयर मतलब भलाई। I was saved today because my finger had got cut off that day. आज मैं जो सुरक्षित हूँ, आज मैं जो सेफ हूँ, वो मेरे कटे हुए उंगली की वजह से, अगर फिंगर कटे हुए नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं रहता, आज मैं सेफ नहीं रहता। ओके, तो ये कौन कह रहा है, ये राजा कह रहा है, किससे, प्राइम मिनिस्टर से। द किंग नरेटेड द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द फॉरेस्ट, तो राजा ने नरेटेड मतलब बयान किया, बताया, उन्हें क्या बताया, उन इंसिडेंट के बारे में, उन घटना के बारे में, प्लेस द फॉरेस्ट जो जंगल में, है ना, उस स्थान में जहां जंगल में गए थे, जो उन स्थान के बारे में, उन जंगल के बारे में उनको ये घटना बताया। ओके, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर सेड, देन मतलब तब प्रधानमंत्री सेड कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा, इवन इन द वॉर समथिंग गुड इट्स देयर फॉर अस, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो सबसे बुरा हमारे लाइफ में होता है वही अच्छा के लिए होता है ना, कभी कभी बुरा होना भी हमारे लिए अच्छा ही होता है, हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभी बुरा होने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा अच्छे के लिए ही होता है। ये आपने देखा, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। एवरीथिंग हैज इट्स पॉजिटिव साइड, हर जो कि हर चीजों का एक पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, है ना, अच्छी, ये क्या होता है, एक साइड होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो कुछ भी होता है वो अच्छा के लिए होता है, इससे ये सिद्ध होता है, इस कहानी से ये, है ना, सीख मिलता है। तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, इसी तरह समझा समझा के। इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने से बोलो प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो। ओके, बाय।